हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। और आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट फुटबॉल हैपनिंग्स की। जो फर्स्ट अपडेट है वो है कि जो बार्सिलोना के कोच है सेटियन, उनको कर दिया गया है सैक। 8-2 की डिफीट के बाद तो कोई भी कोच होता वो सैक होता ही होता, चाहे वो पेप गार्डियोला भी होते हैं। और सिर्फ वो बात नहीं है, उनको ड्रेसिंग रूम का जो सपोर्ट था, उनके जो प्लेयर्स के साथ रिलेशन थे, वो भी एक्चुअली वो लूज कर चुके थे। उनकी प्लेयर्स से ज्यादा बन नहीं रही थी, ये ला लीगा में हमें दिख गया था। ला लीगा में भी ये था कि कोरोना वायरस ब्रेक के बाद बार्सिलोना फर्स्ट पोजीशन पे था, बट उसके बाद जो मैचेस हुए उसमें वो हारा, ड्रॉ हुए मैचेस और सेकंड पोजीशन पे एंड अप कर गया और रियल मैड्रिड उसकी वजह से जीत गई ला लीगा। बार्सिलोना का बेसिकली ट्रॉफी लेस सीजन गया। कोपा डेल रे से जो स्पेनिश कप होता है उससे वो पहले ही बाहर हो गई थी। ट्रॉफी लेस सीजन गया और ये बहुत बड़ा फैक्टर बना। 2007 के बाद ये पहला ट्रॉफी लेस सीजन था बार्सिलोना के लिए। और जो 8-2 की ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी उसके बाद तो भाई सैक होना ऑब्वियस था। 3 दिन लग गए, वो भी शॉकिंग है मेरे हिसाब से, तो उसी 24 घंटे में हो जाना चाहिए था। अब इनको रिप्लेस करने के लिए सबसे ज्यादा 3 नाम सबसे आगे आ रहे हैं, वो है जावी, मॉरिशियो पोचेटिनो और रोनाल्ड कोमन। रोनाल्ड कोमन सबसे ज्यादा फेवरेट है, वो बार्सिलोना एयरपोर्ट पे स्पॉट भी कर दिए चुके हैं। और 2 दिन पहले तक पोचेटिनो फेवरेट थे, बट पास्ट में वो एस्पेनियोल के मैनेजर रह चुके हैं। एस्पेनियोल इज बेसिकली बार्सिलोना का सिटी राइवल्स है। लास्ट ईयर वो रेलीगेट हो गया, लास्ट ईयर नहीं मतलब जो ला लीगा भी खत्म हुआ उसमें वो रेलीगेट हो गया, 20th आया था। और वो उसके कोच थे 10 साल पहले करीबन। और उन्होंने थोड़े टाइम पहले बोला था, कुछ सालों पहले, कि वो बार्सिलोना और आर्सेनल को कभी कोच नहीं करेंगे जब वो टॉटनहम के थे, और उससे बेटर वो प्रेफर करेंगे अर्जेंटीना के फार्म में जाकर वर्क करना। और बट लेकिन थोड़े दिन पहले उन्होंने वो स्टेटमेंट अपनी वापस ली था और उन्होंने बोला था कि वो बार्सिलोना को कोच करने के लिए रेडी है अगर उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली। और वो फेवरेट भी थे, बट बोर्ड के साथ उनको, जो उनके प्रेसिडेंट है बार्सिलोना के, उनके साथ उनकी रिलेशंस अच्छी है। बट बाकी मेंबर्स जो बोर्ड के हैं उनको शायद इन पे डाउट हुआ बिकॉज पास्ट स्टेटमेंट्स के वजह से, और प्लेयर्स का भी इतना ट्रस्ट नहीं था इन पे अब। आई थिंक दैट्स वाई ये इतने फेवरेट नहीं है अब। और जावी का ये है कि जावी ऑलरेडी 3-4 दिन पहले बोल चुके हैं कि अभी वो बार्सिलोना नहीं आएंगे। और मोस्ट प्रोबेबली इसका सबसे बड़ा रीजन जो है वो है कि वो इस बोर्ड के साथ काम नहीं करना चाहते। अगले साल इलेक्शन होना है और आई थिंक इलेक्शन में जो भी कैंडिडेट्स होंगे, कोई ना कोई कैंडिडेट उनको अपना एज अ कोच लेकर आएगा कि जैसे ही हम आएंगे हम इनको कोच बना देंगे। और इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस हो गई है, 15 मार्च को होने हैं बार्सिलोना के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। और न्यू प्रेसिडेंट आएगा जो कि बार्सिलोना फैंस को बहुत टाइम से वेट हो रही है कि कब चेंज होगा बोर्ड, और वो होने वाला है जल्द। ये था बार्सिलोना की न्यूज। अब बार्सिलोना के लिए एक जो है वो दुखी खबर आ रही है, जो रूमर्स आजकल फैल रहे हैं वो है कि मेसी क्लब छोड़ सकते हैं और जा सकते हैं किसी और क्लब में। बहुत टाइम से इंटर मिलान का बहुत टाइम से आ रहा है कि इंटर मिलान मेसी को साइन करेंगे, साइन करना चाहते हैं अगले साल। वैसे ही मेसी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खत्म हो रहा है बार्सिलोना के साथ, साइन कर सकते हैं नया, आई थिंक करेंगे, मेरे को पर्सनली लगता है। बट ना किया तो कहीं भी जा सकते हैं वो खेलने को, कहीं भी खेलेंगे तो आई थिंक वो अच्छे प्लेयर ही बनेंगे, अच्छे प्लेयर ही रहेंगे। और अभी जो है वो इंटर मिलान के बहुत ज्यादा वो है कि अभी इंटर मिलान का आ रहा है कि वो साइन कर सकते हैं, मैनचेस्टर सिटी का आ रहा है कि वो साइन कर सकती है, और यूनाइटेड का भी आ रहा है मैनचेस्टर की वो साइन कर सकते हैं। और ये न्यूज आ रही है कि वो बोर्ड को ऑलरेडी बोल गए हैं कि मेरे को छोड़ना है क्लब। बट द फैक्ट इज कि अब एक डेट थी जो मंथ है, उसमें अगर मेसी बता दे मई और जून में कि मेरे को क्लब लीव करना है तो वो फ्री में लीव कर सकते हैं। बट अब वो टाइम जा चुका है, तो अगर मेसी को लीव करना है तो जिस क्लब को उनको साइन करना, उनको रिलीज क्लॉज पे करना पड़ेगा जो 600 मिलियन के भी से ज्यादा है। आई डोंट थिंक सो इस साल कुछ होगा। और कोचिंग में चेंजेस आएंगे, नए प्लेयर्स आएंगे थोड़ी बहुत, तो आई थिंक मेसी का माइंड चेंज होगा, मेसी रहेंगे, अपना करियर शायद वो यही खत्म करना चाहते हैं पर्सनली। बट इस हार के बाद अगर वो लीव करना चाहते भी हो तो मैं शॉक नहीं होऊंगा, बट पर्सनली आई थिंक वो रहेंगे। और जो और रूमर्स आ रहे हैं कि बार्सिलोना नेमार को साइन करने के लिए फिर से रेडी हो रही है, मतलब फिर से तैयारी कर रही है, पैसे जमा करने शुरू कर चुकी है। ऑलरेडी वो जो थोड़े महीने पहले वो लॉटारो मार्टिनेज और नेमार से बहुत ज्यादा रूमर्स थे, बट नहीं साइन कर पाए बिकॉज कोरोना वायरस से काफी लॉसेस हो गए इकोनॉमिक, जिनकी वजह से
फंड्स इतने नहीं है कि वो साइन कर पाए, बट अब आ रहा है कि नेमार को फिर से करा जा सकता है और काफी ज्यादा स्क्वाड को है वो सेल भी करने वाले हैं। लुइस सुआरेस का इनमें नाम आ रहा है, राकिटिच का नाम आ रहा है, विडाल का आ रहा है। आई थिंक विडाल तो और राकिटिच तो सेल होंगे ही होंगे। और ये भी है कि एंटोनियो ग्रीजमैन को नेमार के साथ ट्रेड करा जा सकता है, बट डिपेंड करता है कि पीएसजी मानती है नहीं। आई थिंक मान भी सकती है, सो देखना पड़ेगा इसका भी क्या है। जो एक और न्यूज है, अगली न्यूज है, वो है कि डेविड सिल्वा जो मैनचेस्टर सिटी के लेजेंड है, पिछले 11 सालों से वहाँ खेल रहे थे, ऑफिशियली उन्होंने लीव कर दिया क्लब और जाके ज्वाइन कर लिया है ला लीगा की साइड रियल सोसिएडाड को। 6th आई थी जो ला लीगा में, मतलब लॉकडाउन जो कोरोना वायरस का ब्रेक था तब तक वो 4th पे चल रही थी और उसका थोड़ी सी फॉर्म गिरी और उसके बाद 6th आई, यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करी और डेविड सिल्वा ने ज्वाइन कर लिया है। और ताजुब की बात यह है कि कल तक इनका जो आ रहा था कि ये टीम ज्वाइन करेंगे वो था सेरिया की लाजियो और इनकी डील ऑलमोस्ट उनके साथ पक्की थी। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने साइन करना था। लाजियो 4th आई थी, टाइटल चैलेंज दे रही थी यूवेंटस को काफी टाइम तक, बट लॉकडाउन के बाद इन्होंने भी अपनी फॉर्म खो दी और इनका कंफर्म था एकदम कि लाजियो ज्वाइन करने वाले हैं ऑलमोस्ट, बट सडनली इन्होंने कुछ दिन पहले उनका कॉल उठाना बंद कर दिया और एकदम से जाकर अब रियल सोसिएडाड ज्वाइन कर लिया और लाजियो वाले अब इससे गुस्सा है। लाजियो ज्वाइन करना इनका ऑलमोस्ट कंफर्म था। सीरो इमोबिल जो सेरिया के टॉप स्कोरर है, उन्होंने भी कुछ दिन पहले इसके बारे में बात की थी कि वो आ रहे हैं। डेविड सिल्वा के जो फादर है उन्होंने भी कुछ दिन पहले बोला था कि सेरिया उन्हें बहुत पसंद है, वो ज्वाइन कर सकते हैं डेविड सिल्वा। बट ये लाजियो को बहुत शॉक लगा जब एकदम से उन्होंने रियल सोसिएडाड ज्वाइन कर लिया। अब आई थिंक इसका रीजन था कि डेविड सिल्वा स्पेनिश है, वो स्पेन की लीग में ही खेलना चाहते थे, अपने होम कंट्री में रहना चाहते थे एंड आई थिंक उस हिसाब से ठीक है। बट किसी टीम को ऐसे पूरा बोल के ऐसे कॉल्स ना उठा कर देना ये थोड़ा गलत है शायद, बट इट इज व्हाट इट इज। सो अगली जो न्यूज है वो है जो क्लॉडियो ब्रावो है मैनचेस्टर सिटी के, उन्होंने ऑफिशियली क्लब लीव कर दिया है और रियल बेटिस में जा सकते हैं। रियल बेटिस ला लीगा की साइड है स्पेन की, 15th आई थी लास्ट सीजन और वहां जाने के इनके चांसेस है। बट इन्होंने मैनचेस्टर सिटी के लिए साइन 2016 में किया था बार्सिलोना से, पेप गार्डियोला ने इन्हें साइन किया था और स्टार्टिंग गोलकीपर बनाया था, बट इतना सक्सेसफुल नहीं रहे थे। एज अ स्टार्टिंग सेकंड सीजन से बैकअप गोलकीपर बने थे, कप गेम्स में ज्यादा दिखते थे और काफी ट्रॉफीज तो जीत ली, लेकिन इन्होंने वहां जाकर भी बार्सिलोना में भी इन्होंने ट्रेबल जीता था और सक्सेसफुल गोलकीपर रहे थे बार्सिलोना में काफी। और अगली जो न्यूज है वो है मैनचेस्टर सिटी के जो फॉर्मर गोलकीपर थे जो हार्ट, जो कि स्टार्टिंग गोलकीपर थे 2015-16 तक और गोल्डन ग्लव सबसे ज्यादा बार जीता है इन्होंने ईपीएल में, बट उसके बावजूद पेप गार्डियोला ने इनको टीम से बाहर कर दिया था। टोरिनो गए थे पहले ये इटली में खेलने, उसके बाद बर्नली वेस्ट हैम में गए थे, बट अब फ्री ट्रांसफर थे, फ्री एजेंट थे और अब इन्होंने ज्वाइन कर लिया है टॉटनहैम एंड आई थिंक वहाँ पे सेकंड गोलकीपर बैकअप गोलकीपर रहेंगे हुगो लॉरिस के। स्टार्टिंग तो आई डोंट थिंक सो करेंगे वहाँ पर बिकॉज हुगो लॉरिस ही वहाँ के कैप्टन है, तो आई थिंक वही करने वाले हैं। सो और जो एक और बड़ी न्यूज है वो है जो हमारे ओबमेयांग है आर्सेनल के, उन्होंने साइन कर लिया है न्यू डील 250K के साथ उन्होंने साइन कर लिया है और कंफर्म नहीं हुआ बट आ रहा है, कर लेंगे कुछ दिनों में और आई थिंक ऑफिशियली हो जाएगा। अभी वर्बली एग्री हो चुका है और कुछ दिनों में आई थिंक ऑफिशियली आ जाएगा और हम सबको पता चल जाएगा। आर्सेनल के लिए बहुत अच्छी बात है, उनके कैप्टन है ओबमेयांग, उनके बेस्ट प्लेयर है ओबमेयांग, अभी उनके हाईएस्ट गोल स्कोरर रहे हैं लास्ट के 2 सालों में। एफए कप में भी इन्होंने अपना ब्रेस मारा था लास्ट मैच में, फाइनल्स में चेल्सी के अगेंस्ट और 2-0 से जिताया था और आर्सेनल को इनकी बहुत जरूरत है अगर उन्हें सक्सेसफुल होना है नेक्स्ट सीजन में और अगले कुछ सीजन में। सो आई थिंक उनके लिए इनको कॉन्ट्रैक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई थिंक कॉन्ट्रैक्ट बस ऑफिशियली होने ही वाला है और हो जाएगा 250,000 K की पर वीक की सैलरी के साथ। सो ये था आज का वीडियो न्यूज अपडेट्स का, फुटबॉल अपडेट्स का। आई होप आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। मेरे लिए कुछ सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।